पाकिस्तान और बांग्लादेश का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा खत्म करने का मुआहिदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से भी मुलाकात। चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून है। पाक फ़ौज पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वज़ीर आज़म तीनों हीरोज़ को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। बानी PTI ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स मुकर्रर करने का फैसला मौखर कर दिया। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पहले मौजूद अपोजिशन लीडर्स अपने कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब सजने जा रहा है। कल आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में होगा। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक NFC इजलास में मरकजी हुकूमत मालियाती एदाद शुमार सूबों के सामने रखेगी। वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदायगी, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला अकीनो की मनाकसों से मुलाकात। वज़ीर आला ने पंजाब की दस्तकारियों बिलखुसूस अजरक, ब्लू पॉटरी के बारे में आगाह किया। कहा पंजाब के हुनरमंद दस्तकारियों को बेमिसाल नमूनों में बदलने से माला माल हैं। पाकिस्तान के पेविलियन पर 1.2 मिलियन विजिटर की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर में आइंदा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है कि पॉश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फी मरहले के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहला वार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले से 40 मरले तक की इमारत के लिए 300 से 5,000 रुपए। देही इलाकों में 5 मरले से 40 मरला इमारत का बिल 200 से 400 रुपए होगा। सैनिटेशन बिल काबीना की मंजूरी के बाद लागू किए गए हैं। सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तारी देने वाले फरहान गनी राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। सरकारी काम में रुकावट डालने, असलहा तानने, 20 से 25 अफराद के हमरा सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद करने और असलहा तानने का इल्जाम। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। फरहान गनी कराची के इलाके चुनेसा टाउन के चेयरमैन भी हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है फरहान गनी और साथियों का एक शख्स से झगड़ा हुआ, अदालतों में बेगुनाही साबित करेंगे। कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्ज़मान अहले खाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। गनमैन के मुताबिक वो रात को अपना असलहा तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। मुल्ज़मान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए। मुल्ज़मान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट कर ले गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। पुलिस के मुताबिक वारदात में घर के मुलाजमीन मुलविस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया अक़रबा फातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान है। कसूर के कस्बे कोट राधा किशन में सिर्फ 30 रुपए के तनाज़े पर फल फरोशों के तशद्दुद से एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शहरी की हालत तशवीशनाक। मकतूल के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी।
गवर्नर सिंध ने सिंध बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 एतराज लगाकर वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज करते हुए इसे गैर तरमीम शुदा ही रहने की तजवीज़ दी है। नई तरमीम के मुताबिक ग्रेड 19 का अफसर भी चेयरमैन बोर्ड तैनात किया जा सकेगा, जबकि मौजूदा कानून के तहत कम अज कम ग्रेड 20 का अफसर चेयरमैन बोर्ड तैनात किया जा सकता है। सीवीयू का इंतखाब इसलिए करते हैं क्योंकि यही एक्सेसिबल सी है, बट इट इज़ नॉट एक्सेसिबल एनी मोर क्योंकि कचरा बहुत है। अभी आए हैं और बस अब जा रहे हैं क्योंकि बस काफ़ी माहौल अच्छा था लेकिन कचरा बहुत हो रहा है। कराची के साहिल सी व्यू पर शहरी गंदगी से परेशान। शहरियों का कहना है करीब तरीन साहिल सी व्यू ही है, लेकिन यहाँ कचरे से सारा मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ बारिशों के बाद समुद्री आलूदगी में इजाफे पर विफाकी वजीर बहरी उमूर की हिदायत पर बंदरगाहों की सफाई मुहिम। जुनेद अनवार चौधरी ने कहा बहरी आलूदगी की रोकथाम के लिए मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाल कर दिया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। प्लास्टिक, तेल और कीमियाई अज्जा समुद्री ग़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से इंतहाई मुतासरा मुल्क है। रोड कटिंग की मद में मुख्तलिफ इदारों ने सिंध हुकूमत को जो रकम दी है वो कहाँ गई, इसकी तहकीकात होंगी। ज़राए के मुताबिक कराची के 20 टाउन को सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए। ये रकम मुख्तलिफ सड़कों पर कटिंग के हिसाब से मुख्तलिफ टाउन को मिली, जिनमें सबसे ज्यादा टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न्यू कराची को 3.5 अरब रुपए मिले। महकमा बल्दियात की रोड कटिंग की मद में मिलने वाली रकम की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। दस्तावेज के मुताबिक TMC नॉर्थ नाजिमाबाद को 2 अरब 35 करोड़ रुपए रोड कटिंग की मद में मिले। गैस कीमतों पर अमल ना होने से किसानों पर 7 अरब का इजाफी बोझ डालने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को मकामी गैस 1050 रुपए फी MMBTU पर फराहम की गई। गैस के ये निर्ख ECC और ओगरा से मंजूर शुदा नहीं थे। DG गैस ने ओगरा के मुकर्रर करदा निर्खों से कई गुना ज्यादा रेट मुकर्रर कर दिया, जिससे यूरिया खाद की कीमत 2440 रुपए से बढ़कर 3277 रुपए तक पहुंच गई। किसानों ने 98,30,000 थैलों पर 7 अरब 21 करोड़ की इजाफी लागत अदा की। ECC को अंधेरे में रखकर 11 माह बाद इन कीमतों की मंजूरी ले ली गई। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइल का हमला। दर्जनों इसराइली तैयारों ने सदारती कॉम्प्लेक्स से नजदीक मिसाइल और ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन पर बमबारी की। हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। 2 रोज पहले यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसे इसराइल ने नाकाम बनाने का दावा किया था। भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मजहबी त्यौहार में शुरका ने ट्रंप का दो हैकल पुतला सड़कों पर घुमाया। जो टैरिफ से डरा रहा है, भारतीय ताकत उसे रुलाएगी। भारत को दोस्त कहने वाला मोहब्बत पाकिस्तान से करता है कि प्लेकार्ड भी ट्रंप के पुतले पर लटका दिए। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर इजाफी टैरिफ 50% कर दिया है। 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज हो चुका, बकिया 25% 27 अगस्त को नाफिजुल अमल होगा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है ईरान कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक रहबर आला ने कहा कि बराह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए धमकियां देने वाले जान लें, ईरान को अतात गुजार नहीं बनाया जा सकता। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात, महफिल समा, महफिल मीलाद और मुशायरे का अहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद और कमर जमान कायरा की भी शिरकत। ज़ायरीन की हाज़िरी का सिलसिला जारी। दरबार को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। नेपाल के कोहपेमा निर्मल पुरजा ने कोहपेमाई में नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में नांगा पर्वत को एक बार फिर सर करके 8000 मीटर से बुलंद चोटियां 50 मरतबा सर करने वाले पहले क्लाइंबर बन गए। निर्मल ने 50 में से 22 मरतबा 8000 मीटर से बुलंद चोटी बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर की है। अच्छा, मेयर को फादर ऑफ द सिटी भी कहा जाता है। वेरी गुड।
तो मदर ऑफ द सिटी कौन होती है? बताए ना, कौन होती होगी? एक सेंटेंस में बताएं कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? नाउमीदी। वो भी हम पे डाल दिया आप। हम ही रखे उम्मीद। ठीक है। पाकिस्तान के वजीर आजम को इस्लामाबाद में नहीं रहना चाहिए और कराची के मेयर को क्लिफ्टन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहते वजीर आजम सारे, हाँ। वो खिड़की खोलते, अरे इतना प्यारा है पाकिस्तान, सब कुछ तो ठीक है, बंद करके सो जाते। आप भी क्लिफ्टन में रहते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ हंसना मना है पार्ट 2। ताबिश हाशमी के चुपते और तंजिया सवालात। मेयर कराची के दिलचस्प जवाबात आज देखिए रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर हफ्ते के रोज होगी।